हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। अभी हम चैप्टर सीख रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसका एक लेक्चर जो मैंने पहले ही आप लोगों को अपलोड कर दिया, जिसके अंदर हमने सीखा था डेफिनेशन, देन आफ्टर फैक्टर अफेक्टिंग टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देन आफ्टर थर्ड थिंग कि भाई हमें नेसेसिटी क्या है कि हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमने सीखी थी। आज हम सीखने वाले हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैसे तो बेसिकली हमारे पास 4 मेथड्स है। उसमें फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम टोटली डिस्कस करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। देन आफ्टर सेकंड है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। देन आफ्टर सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। अब देखो, जो फर्स्ट दो मेथड है, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये ही आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। बाकी थर्ड एंड फोर्थ मेथड जो है उसके क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, सिर्फ थियोरेटिकल के लिए, मतलब एक एमसीक्यू आएगा या तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, उसके लिए यूज़ करेंगे। बाकी जो फर्स्ट एंड सेकंड मेथड है उसमें से ही आपको प्रैक्टिकल सम सीखने हैं। नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है? तो इन दिस मेथड फर्स्टली फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। पहले तो क्या करना है, हमें कुछ साल की डिटेल दी होगी, कुछ साल का प्रॉफिट या तो फिर लॉस दे के रखा होगा, हमें उसके बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लेना है। एंड देन आफ्टर उसको मल्टीप्लाई करना है सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स से। अब देखो, जो मल्टीप्लाई की बात आती है ना, वो क्या है? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। अब ये समझते हैं, मान लो कि मैं बात करूं कि भी मेरा एवरेज प्रॉफिट आया लास्ट 5 ईयर्स का 50,000। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लास्ट 5 ईयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट 50,000 है, वो अगले तीन साल या तो फिर 4 साल तक यही प्रॉफिट रहने वाला है। मतलब कि 50,000 तो मिनिमम प्रॉफिट रहेगा, इससे ज़्यादा हो सकता है पर कम नहीं होगा। वैसा कितने साल तक हो सकता है? तो मैं भी पॉसिबल है 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, वट एवर जो कुछ भी मैं बोलता हूँ ये हो जाता है मेरा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। इज दैट क्लियर? अगर हम हमारे एवरेज प्रॉफिट को इन सालों से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें फाइनली मिल जाएगा गुड विल। नाउ फर्स्टली फॉर्मूलाज देख लो। तो हमें पहले क्या फाइंड करना है? एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। भाई 5 साल की डिटेल है तो डिवाइड बाय 5 कर दो, 5 साल का जो प्रॉफिट है उसको टोटल कर दो। बहुत ही सिंपल फंडा है। देन आफ्टर फाइंड करना हमें गुडविल। जो फाइंड करने के लिए हमारा चैप्टर है वही गुडविल अगर फाइंड करना है तो एवरेज प्रॉफिट जो आपको कहाँ से मिलेगा? ऊपर से मिलेगा। उसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस से, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस भी आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? आई होप कि आप सबको अब क्लियर है। फिर से एक बार, एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करना है? तो पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड करो, और वो फाइंड करने के लिए टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करो नंबर ऑफ ईयर से। ये एवरेज तो है ना, बहुत सालों से आप सीखते आ रहे हो। नाउ देन आफ्टर हम गुडविल की बात करें तो गुडविल फाइंड कैसे करेंगे? तो एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। ये क्या है? तो ये दिखाता है कि आपका जो एवरेज प्रॉफिट आया वो कितने सालों तक वही प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। वो आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये बेसिक क्लियर हो गया। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सो अगर आपके पास बुक है तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए। लिखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमें क्या फाइंड करना है? गुडविल फाइंड करना है बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेस। देखो ये क्या बोल दिया आप लोगों को कि भाई आपके परचेस के साल कितने रहने वाले? 3 ईयर्स। मतलब जब आप परचेस करते हो उसके 3 साल तक वही आपका प्रॉफिट रहने वाला है। 5 लेकर आया तो वो 5 साल तक, 10 लेकर आया तो वो भी 5 साल तक, वट एवर। यहाँ पे हमें 3 ईयर्स दे के रखा है तो हमें कितना फोकस करना है? 3 ईयर्स। आई होप कि अभी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ऐसा बोला है द लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ नीलेश एंड निकुंज एंड द प्रॉफिट इज गिवन बिलो। अब देखो 2 साल की डिटेल है, एक यहाँ पे 3 ईयर्स दिख रहा है और यहाँ पे 5 ईयर्स दिख रहा है, तो ये देख के कंफ्यूज मत हो जाना। अब देखो फर्स्ट 3 ईयर्स जो है वो परचेस के हैं, जो हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे सेकेंड, एंड जो सेकंड जो हमें दे के रखा है 5 ईयर्स, वो हमें अप्लाई करना है फर्स्ट फॉर्मूला में। क्या सर हर बार ऐसा ही होगा? ऐसा नहीं,
इसमें कैसे याद रखना है, देखो क्लियर लिखा है परचेस, और हमारा जो सेकंड फॉर्मूला है उसमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस है, और जहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स है वहाँ पे हमें जितने साल का डिटेल दे के रखा है वो अप्लाई करना है। और अगर ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है तो बहुत सिंपल फंडा, यहाँ पे मुझे कितने साल का डेटा दे के रखा है, देखो 1 2 3 4 5, 5 साल का डेटा दे के रखा है। तो ये 5 साल है वो नंबर ऑफ ईयर्स है, तो ये 3 ईयर्स क्या हो जाएगा मेरा, परचेजिंग ईयर्स। डन। तो ये मुझे प्रॉफिट दे के रखा है 2,10,000, 1,90,000, 2,15,000, 2,20,000, इतना क्वेश्चन के अंदर दे के रखा है। तो ये सबका टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10,35,000। नाउ ये क्वेश्चन में टोटल दे के नहीं रखेंगे, ये इतना क्वेश्चन ही दिया होगा, ये हमें करना है टोटल, और हमारे पास ईयर्स है 5। ओके ठीक है, देखो फर्स्ट फॉर्मूला है मेरा एवरेज प्रॉफिट का, कि टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और टोटल प्रॉफिट अभी हमने टोटल किया कितना आया, 10,35,000। तो ये 10,35,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर 5। अब कैलसी में करो 10,35,000 डिवाइड बाय 5, तो आपका आंसर कितना रहेगा, 2,07,000। ये मुझे मिल गया एवरेज प्रॉफिट। इज इट क्लियर? चलो अब एवरेज प्रॉफिट मिल गया, अब मुझे क्या सेकंड स्टेप फाइंड करना है, गुडविल। गुडविल के लिए फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। इज इट क्लियर? अब एवरेज प्रॉफिट जो ऊपर से फाइंड करके यहाँ पे लिख देंगे 2,07,000, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस जो है हमारा 3, ये कहाँ से मिला हमें, यहाँ से मिला 3 ईयर ऑफ परचेस। सो ये 2,07,000 इंटू 3 करेंगे तो हमें फाइनली गुडविल कितना मिल जाएगा, 6,21,000। इज इट क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, कोई क्वेरी पूछता ही नहीं है, सबको सब कुछ आ ही जाता है। नाउ हम सेकंड इलस्ट्रेशन लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, आपके पास बुक हो तो देख लेना। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस हमें दे के रखा है 5 ईयर्स, प्रॉफिट एंड लॉस हमें दे के रखा है 4 साल का, मतलब यहाँ पे मैंने क्लियर लिख दिया नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, दैट इज हम सेकंड फॉर्मूला में यूज़ करेंगे 5 ईयर्स, एंड फर्स्ट फॉर्मूला जहाँ के जिसके लिए हमें दिया है 4 ईयर्स का डिटेल, और नीचे बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। इज इट क्लियर? चलो तो फर्स्ट स्टेप हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब देखो कुछ अलग तरीके से प्रॉफिट है हमारे पास। फर्स्ट 2012-13 में प्रॉफिट है मेरे पास 1 लाख, 13-14 में 1,20,000, फिर 40,000 ब्रैकेट में। अब देखो याद रखो फ्रेंड्स, जब भी कोई अमाउंट ब्रैकेट में दिया है ना, तो इसका मतलब होता है ये नेगेटिव वैल्यू है। मतलब क्या हुआ, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो हम उसको प्रॉफिट बोलते हैं, तो इस नेगेटिव को हम क्या बोलने वाले हैं, लॉस। क्या बोलेंगे हम, लॉस बोलेंगे। एंड देन आफ्टर 60,000 फिर से क्या है, प्रॉफिट है। अब देखो अगर सब प्रॉफिट है तो सबका टोटल करते हैं, बट अगर कोई बीच में लॉस आ गया तो जो प्रॉफिट है उसका प्लस करेंगे, उसमें से लॉस माइनस करेंगे। सो 1 लाख प्लस 1,20,000 2,20,000 माइनस 40,000 करोगे आप, सो 1,80,000 एंड प्लस 60,000 करोगे, सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, 2,40,000। फिर से एक बार मैंने क्या किया, जो प्लस वाली साइन थी उन सबको प्लस कर दिया, जो ब्रैकेट में है जो मेरा लॉस है उसको मैंने माइनस किया, तो मुझे मिला 2,40,000 टोटल। इज इट क्लियर? नाउ अब हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला फिर से टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट इज 2,40,000 डिवाइड बाय 4 एंड योर एवरेज प्रॉफिट इज 60,000। नाउ अब गुडविल फाइंड करते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट मेरे पास है 60,000 और 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, सो टोटल मुझे मिल गया 3 लाख। ये हो गया हमारा गुडविल। इज इट क्लियर? फिर से एक बार इस क्वेश्चन में क्या नया था, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 5 साल का परचेज दे के रखा था, 4 साल की डिटेल है, गुडविल फाइंड करने को बोला था। इसमें नया था ये 40,000 का लॉस है। अब तक हमें सब प्रॉफिट ही दिए होते थे, पर अब ये पहली बार लॉस दिया, तो जो प्रॉफिट है उसका प्लस किया और लॉस को माइनस किया, फिर सारी प्रोसेस जैसे करते थे वैसे ही है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। नाउ अगर कोई क्वेरी है तो पहले तो कमेंट में ट्रांसफ़र कर दो, या तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करो। नाउ अब थोड़ा होमवर्क भी देख लो। आपका होमवर्क है सम नंबर 4 एंड 5, पेज नंबर 105। GSEB गुजरात बोर्ड की जिसके पास बुक होगी उन लोगों के लिए होमवर्क है, बाकी के लिए मैं अलग से PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है? ओके, थैंक्स फ्रेंड। अगर ये पसंद आया आपको वीडियो
तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और उसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू।